अब पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के भी भेद होते हैं, तो लिखते जाइए साथ में। संधि के 3 भेद होते हैं। अब इसमें से देखिए पहला भेद कौन सा है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। इस तरह से संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल होता है, तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि। और व्यंजन संधि, व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है और स्वर का भी मेल होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। और यहाँ पर तीसरा भेद होता है इसका विसर्ग। तो यहाँ पर जो पहले विसर्ग होता है उसके बाद में जो शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। तो अब एक एक करके अपन संधि के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी अलग अलग भेद होते हैं। और स्वर संधि के भेद क्या हो, इसमें पहले लिख लीजिए। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर से स्वर के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर स्वरों का मेल होगा। अब इसके बाद में स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, और इसमें आगे लिखो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो देखिए। नंबर 1 लगाइए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, इसमें जो दो छोटे स्वर आपस में मिलकर या दो में से एक छोटा एक बड़ा या दोनों बड़े स्वर मिलकर एक बड़े स्वर का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ के बाद में आता है गुण संधि। दूसरा भेद, तीसरा भेद है यण संधि। चौथा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और 5वां है अयाधी संधि। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि अपन संधि के प्रकार पढ़े, इसके 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उसके बाद में जो पहला जो संधि है स्वर संधि, तो स्वर संधि के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयाधी संधि। तो ये संधि भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।